नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो कि एकदम रोमांचक रहा। जी हां, दूसरे दिन के एल राहुल और शुभमन गिल ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज के खेमे में तबाही मचा दिया है। तो आखिर टीम इंडिया का स्कोर अभी कितना है और कितने विकेट गिरे हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे। एल राहुल 92 रन बनाकर शानदार अर्धशतक के साथ नाबाद थे और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई और सभी की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पर थीं। भारत की रणनीति थी कि स्कोर को तेजी से बढ़ाया जाए और पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और शुभमन गिल ने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर दिन की पहली बाउंड्री जड़ी। एल राहुल ने भी जोमेल वॉरिकन की स्पिन गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट खेला। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। एल राहुल ने खैरी पियरे की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। गिल ने भी रोस्टन चेज की गेंद पर एक शानदार जड़ा। राहुल ने जोहान लेने की गेंद पर सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। राहुल ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास पल को सेलिब्रेट किया। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। लंच के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। जोमेल वॉरिकन ने एल राहुल को 112 रनों पर आउट किया। जब उनकी गेंद पर शाई होप ने एक शानदार कैच लपका, इसके बाद ध्रुव जुड़ेल मैदान पर आए। जुड़ेल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार लगाया, लेकिन जेडन सील्स ने गिल को 78 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। गिल की इस पारी में 8 चौके और 2 शामिल थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जुड़ेल का साथ दिया। जडेजा ने रोस्टन चेज की गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर बाउंड्री जड़ी। जुड़ेल ने भी जोहान लेने की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला, लेकिन खैरी पियरे ने जुड़ेल को 42 रनों पर बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने वेस्ट इंडीज के स्पिनरों को खूब परेशान किया। जडेजा ने जोमेल वॉरिकन की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला। सुंदर ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन जोहान लेने ने उन्हें 28 रनों पर आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने जडेजा का साथ दिया और आक्रामक बल्लेबाजी की। रेड्डी ने खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार लगाया। जडेजा ने भी 65 रन बनाए, लेकिन जेडन सील्स ने उन्हें आउट कर दिया। रेड्डी ने 48 रन बनाए, लेकिन जोमेल वॉरिकन ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। निचले क्रम में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने आक्रामक रुख अपनाया। बुमराह ने जोहान लेने की गेंद पर एक शानदार जड़ा। कुलदीप ने भी 2 चौके लगाए। मोहम्मद सिराज ने अंत में 15 रन जोड़े। तीनों ने मिलकर आखिरी विकेटों के लिए 55 रन जोड़े, लेकिन खैरी पियरे ने सिराज को आउट कर भारत की पारी समाप्त कर दी। इस तरह भारत ने अपनी पहली पारी में 435 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से एल राहुल ने सबसे ज्यादा 112 रन बनाए और शुभमन गिल ने 78 रनों का योगदान दिया। अब इंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और टैगन आर्यन चंद्रपॉल के साथ जॉन कैंपवेल ओपनिंग करने उतरे। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवरमेडन फेंका, जिसने इंडीज पर दबाव बनाया। चंद्रपॉल ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। कैंपरबेल ने कुलदीप यादव के खिलाफ संभल कर खेला। दिन के आखिरी सत्र में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई, जिन्होंने जॉन कैंपरबेल को 22 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एलिक अथानाज और चंद्रपॉल ने पारी को संभाला। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन था। चंद्रपॉल 35 और अथानाज 20 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, भारत ने पहली पारी में 435 रनों का मजबूत स्कोर बनाया है और अब गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वेस्ट इंडीज को जल्द समेट पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन मरते मरते बचे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज के एल राहुल, जिसे देखकर उनकी पत्नी अथिया शेट्टी भी फूट फूट कर रोने लगी। राहुल दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बल्लेबाजी किया बल्कि अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर क्या था यह पूरा हादसा? कैसे के एल राहुल ने इस दर्दनाक पल के बाद भी अपने अर्धशतक को पूरा किया? राहुल के साथ हुए इस जानलेवा हादसे की पूरी कहानी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि एल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडीज की पारी को 162 रनों पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद साई सुदर्शन भी सिर्फ 7 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन के एल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, तभी 41वें ओवर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वेस्ट इंडीज की ओर से रोस्टन चेस गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद को के एल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका पैर मुड़ गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य इतना भयानक था कि मैदान पर सन्नाटा छा गया। राहुल दर्द से करहाते हुए जमीन पर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। उनकी पत्नी अथिया शेट्टी, जो स्टैंड्स में मौजूद थी, वह भी इस जानलेवा हादसे को देखकर बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत फिजियो और मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची। खेल करीब 5 से 6 मिनट तक रुका रहा। सभी की निगाहें के एल राहुल पर टिकी थी और फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की और पाया कि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन दर्द काफी था। फिर भी राहुल ने हिम्मत दिखाई और बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। दोस्तों, यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर राहुल का पैर और ज्यादा मुड़ जाता तो शायद उनकी चोट गंभीर हो सकती थी, लेकिन उनके जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया। दर्द के बावजूद राहुल ने न केवल बल्लेबाजी जारी रखी बल्कि उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हौसला बढ़ाया। राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को और मजबूत किया और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इस दौरान राहुल के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उनके खेलने का जुनून और देश के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। यह पूरा मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने के एल राहुल की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। कई लोगों ने लिखा कि राहुल ने यह दिखा दिया कि देश के लिए खेलने का जुनून किसी भी दर्द से बड़ा होता है। कुछ फैंस ने यह भी कहा कि राहुल की यह पारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा है। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं समझी और मैदान पर डटे रहे। उनकी इस हिम्मत को देखकर न केवल उनकी पत्नी अथिया शेट्टी बल्कि लाखों फैंस की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पारी के दौरान के एल राहुल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी से इंडीज के गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अपनी पारी को बखूबी निभाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।